बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से बराह रास्त जिरगा लेकर सलीम साफ़ी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि किसी का जो भी नज़रिया हो, जो भी अक़ीदा हो, जो भी तर्ज़ ज़िंदगी हो, वो अगर कमिटमेंट के साथ उस पर खड़ा हो तो मैं ऐसे लोगों की कदर करता हूँ और मेरे ख़्याल में ये नज़रियाती इख्तलाफ मुआशरे का हुस्न हुआ करता है। अलबत्ता जो लोग दिल से कुछ और सोचते हैं और दिखने में कुछ और नज़र आते हैं, तो मेरी नज़र में उनकी इस कदर मंजिलत नहीं होती। फैसल वावड़ा साहब का शुमार उन लोगों में होता है कि जिनके नज़रियात से मैंने इख्तलाफ किया है, जिनकी पार्टी से किया है, जिनकी तर्ज ज़िंदगी से किया है, लेकिन उनकी एक ये अदा मुझे हमेशा बाती रही कि वो उन लोगों में शामिल थे कि जो इमरान खान के साथ सिद्क़ दिल के साथ खड़े थे। और मेरे लिए उसका एक बड़ा पैमाना ये है, इस वक्त भी उनके आगे पीछे खड़े बहुत सारे लोग जो वज़ीर मुशीर बने, वो जब खलवत में मेरे साथ बैठते थे तो इमरान खान साहब की बुराइयां करते थे। लेकिन मैं ये गवाही देने को तैयार हूँ कि फैसल वावड़ा साहब उस दौरान भी जब भी मुझे मिले तो वो इमरान खान की तारीफ़ किया करते थे, मुझे समझाने बुझाने की कोशिश करते थे, मुझे उनके बारे में सॉफ्ट करने की कोशिश करते रहे। इस बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि ये उनके साथ पूरे इखलास के साथ खड़े रहने वाले लोगों में शामिल थे। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि जब अब मैं छुट्टियों से वापस आया तो मामला यहाँ तक पहुँचा था कि फैसल वावड़ा साहब को उसी इमरान खान साहब की दस्तखत से पार्टी से निकाल दिया गया था। तो आज हमने उनको जहमत दी है कि ये एक इंतहा से दूसरी इंतहा तक ये मामला कैसे चला गया। बहुत शुक्रिया फैसल वावड़ा साहब। और सबसे पहले जो मैंने अर्ज़ किया, आपका तो खैर ख़ुद दावा रहा, लेकिन मैं उसका शाहिद रहा, ये क्यों आप इमरान खान साहब की लाइन के ख़िलाफ़ इतने चले गए कि उनको इतना तैश आया कि आप जैसे बंदे को उन्हें कुर्बान करना पड़ा? बहुत शुक्रिया सलीम साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं इमरान खान साहब की किसी लाइन के इस तरफ गया ही नहीं हूँ। जो लाइन, जो सबक, जो सियासत उन्होंने सिखाई थी, मैं उसी पर रहा। ना मैं वो अखलाकी सबक भूला, एटलीस्ट मैं नहीं भूला। मैंने इमरान खान साहब के लिए हमेशा दिल से काम किया, दिल से उनको माना, और अभी भी जो मैंने काम किया जिसकी बदौलत मुझे तोहफे के तौर पे, रिवॉर्ड के तौर पे निकाल दिया गया पार्टी से, तो सबसे पहले तो ये सलीम साहब कि मैं नौकरी नहीं करता था पार्टी में, ना मैं पार्टी फंड्स पे जिया हूँ। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है और बड़ी गैरत से सर उठा के मैंने काम किया और मुझे इमरान खान साहब ने भी वो स्पेस दी काम करने की। ये जो वाक़या था, जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक्सक्यूज़ मी, वो इमरान खान साहब की सियासत और उनको बचाने के लिए थी, और जो मैंने कहा वो हो भी गया। अल्लाह में मुझे माफ़ करें। ये आपने कहा था ना कि ये मार्च खूनी होगा, इमरान खान साहब ने अपनी सारी सियासत उससे वाबस्ता की थी, तो पहले ये बात आपने खलवत में इमरान खान को बताई थी, समझाई थी? मैंने सलीम साहब खान साहब को अकेले में भी ये बातें की हैं, मैंने पब्लिक में भी की हैं, मीटिंग्स में भी की हैं, 12 की कोर कमेटी में भी की है, 6 की कोर कमेटी में भी की है। उन लोगों के नाम भी लिए हैं, उनके मुंह पे भी कहा है, जो इसमें ख़ास लोग थे उनके भी नाम लिए हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अल्लाह ताला ने मुझसे काम कराया कि कई दर्जन लोग और उनकी लाशें बच गई। ये जो अभी भी 4-5 हुए और इमरान खान साहब को फायरिंग का सामना करना पड़ा, मैं कहता हूँ ऐसे लीडर को खराश भी क्यों आए। वो 4-5 मासूम आदमी जो मारे गए, जो गाड़ी के नीचे बच्ची आ गई, सदफ मौज़म जो था वो अपनी सिक्योरिटी पे मामूल आदमी गोली से मारा गया, ठीक है। इस सब का जवाब कौन देगा? मैं कहता हूँ एक आदमी मरे या 100 आदमी मरे। लेकिन कल तो इमरान खान साहब कह रहे थे कि एक नहीं 3 शूटर्स थे, और इमरान इस्माइल का भी उन्होंने बताया कि उनके कपड़ों में 4 गोलियां इधर उधर से गुजरी। देखिए शरीफ साहब, इमरान खान साहब सादे आदमी, जो उनको बता दिया जाता है वो कह देते हैं। शायद वो जिस्मानी ताकत की 4 गोलियों की बात हो सकती है, बाकी किसी के कपड़ों में 4 गोलियां लग जाएं। और वो तो क्लिप आपके पास मौजूद है जिसमें सब छोड़ के इमरान खान साहब को भाग रहे हैं। तो इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो हर किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, तो वो जिस्मानी ताकत की गोलियां तो हो सकती हैं। देखिए, मेरा हमेशा इस मामले में ये उसूल रहा है कि अपनी बीमारी के बारे में जो कोई जो बताए, इसलिए आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब के अब ज़ख्मी होने से गोली लगी है नहीं लगी है, मैंने ट्वीट तो क्या रीट्वीट भी नहीं किया। तो ये अभी जो वो कहते हैं कि जी 3 शूटर्स थे और पहले से प्लानिंग था, तो इसका मतलब ये है कि उनको भी पहले से इल्म था, तो हम उनके दावे को सच्चा क्यों ना माने? देखिए शरीफ साहब, इमरान खान साहब जो बात कह रहे हैं या कर रहे हैं,
उस पर तो मेरा कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि मेरा उनका बड़ा एहतराम और प्यार का रिश्ता है, वो हमेशा रहेगा। उनकी तरफ से ना भी हो तब मेरी तरफ से रहेगा। वो मुझे बुरा भला भी कहेंगे तो मैं उसका जवाब कभी नहीं दूंगा, ठीक है जी। तो उसका जवाब तो इमरान खान साहब ही दे सकते हैं। लेकिन अभी तक जो हिसाब किताब बना है उसमें 4 गोलियाँ जिस्मानी ताकत की गोलियाँ मिला लें तो 4 इमरान इस्माइल की गोलियाँ हो गई, 6 गोलियाँ गार्ड को लग गई, 10 हो गई, 4 इमरान खान साहब को लगी, 14 हो गई, और 12 लोगों को लगी, तो 26 गोलियों का हिसाब किताब है। तो अब 9 से 26 तक की गोलियों का फासला है, तो उस पर तो GIT बता सकती है, क्योंकि जो शूटर है। और मौजम किसकी गोली से लगा है? मौजम तो ऊपर क्लाशनकोव की गोली से, जो ऊपर गार्ड मुकीम था उसकी गोली से लगा है, और उसका पोस्टमार्टम आप कराएं तो आपको मेरी बात 100% करेक्ट मिलेगी। अब वो भी इमरान खान साहब को बताया गया ना, इमरान खान साहब यकीन करते हैं। अब ये 4 बुलेट की कहानी जो है, जो जिस्मानी ताकत की दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हो सकती हैं, वो इमरान खान साहब को तो उस वक्त वो तकलीफ में थे, उनको किसने आगे बताई? लेकिन फैसल ऑर्डर साहब, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो कह रहे हैं खुद अपने बारे में कि मुझ पे हमले का मंसूबा वो शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला और DGC ने बनाया। तो जब वो कह रहे हैं तो उसके पास भी कुछ दलाइल और शवाहिद होंगे ना। और आपको पहले से कैसे इल्म था कि ये मार्च खूनी होगा? देखिए सलीम साहब, मैं मीटिंग्स का हिस्सा था, मैं कोर कमेटी का हिस्सा था, मैं 6 की टीम का भी हिस्सा था। मैं इमरान खान साहब के बड़े करीब से मैंने ज़िंदगी में काम किया है, 12-15 साल अपनी ज़िंदगी के दिए। और जब मीटिंग से पहले इंतज़ार होता था, कभी खान साहब 10 मिनट बाद आते थे या के चले आते थे, तो आपको पता होता है कि सांप जो हैं किससे बात कर रहे हैं, किससे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, किससे प्लान कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो मैं कोई ऐसी बात तो नहीं हवा में कर रहा था, और वो सब बातें मेरी सही साबित हुई। और मैं अभी भी आपको कहूँ कि मैंने शायद इमरान खान साहब को बहुत देर में रियलाइज़ हो, कभी ज़िंदगी में हो, मैं तो हाजिर हूँ उनके लिए, उनको शायद मेरी ज़रूरत ना हो। ये सांपों का आप जिक्र करते तो 2-3-4 का तो आज नाम ले लेना कि इमरान खान के इर्द गिर्द वो कौन कौन से सांप हैं। देखिए सलीम साफ़ी साहब, मसला ये कि हर बार सांप तो नाम ले लिए जाते हैं सियासतदानों के, लेकिन ख़ास बच जाते हैं। तो मैं इस बार इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक साथ ही ख़ास के साथ सांपों का नाम लूँ, क्योंकि सांपों के पीछे ख़ास हैं, ख़ास का अपना मुफाद था, एक वक्त पे मुफाद था। वो सियासतदान नहीं है, वो सियासतदान नहीं है, नेचुरली सियासतदान नहीं है, ताकतवर लोग हैं, और पाकिस्तान के अंदर है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर ही हैं सर, बड़े प्रोमिनेंट लोग। किस पेशे से वाबस्ता है? ताकत के पेशे से वाबस्ता है। तो उसमें फिर सांपों का क्या किरदार था, सांप क्यों चाह रहे थे इमरान खान साहब इस बंद गली में आ जाएं, सांपों को क्या फ़ायदा होना था। उनमें से सांपों ने कुछ ने क्लेम किया कि हमें वज़ीर आज़म कहा गया, ऐसी भी कोई बात नहीं, ये भी झूठ है। कोई फ़ौज ने किसी को वज़ीर आज़म इमरान खान का साहब के अलावा किसी के लिए नहीं कहा। फिर ये भी कहा गया कि 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 50 लाख घर बना देंगे। इमरान खान साहब के तो बयानात नहीं है। इमरान खान साहब तो एक लीडर हैं, वो टेक्निकल चीज़ों में थोड़ी पड़ेंगे कि प्लग कैसे लगेगा, कैमरा कैसे ऑन होगा, सर्च लाइट कैसे ऑन होगी। उन्होंने ट्रस्ट किया अपने लोगों पर, और अपने ही लोग बंद गली में ले आए हैं। और मेरा हिसाब से ये नहीं कि बंद गली का मतलब ये कि इमरान खान साहब को जिस जगह पर साजिश से फंसाना था वहाँ तो इमरान खान साहब को ले आए हैं। अल्लाह ताला उन्होंने जो अच्छे काम किए उसकी बदौलत हमेशा निकालते हैं, उनको निकाल लें। वरना आप मुझे बताएं कि एक आदमी जो 2/3 मेजॉरिटी से नज़र आ रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी यहाँ है, PDM यहाँ है, कोई मुकाबला नहीं है। वो इस महीने इन डेट्स पे क्यों निकलेगा, कौन निकलवा रहा था, क्या फ़ायदे थे, किस किस को फ़ायदा था, किसको आने दिनों में फ़ायदा होना था, किसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से फ़ायदा होना था। आप वाहिद आदमी थे जिसने पहले से ये पूरी वसूख यकीन से बता दिया कि ये मार्च खूनी होगा। बदकिस्मती से वो खूनी बन गया, जिसमें ख़ुद इमरान खान साहब का भी खून बह गया। तो चलो नाम तो आप मुनासिब वक्त पे बताएंगे। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे मार्च को खूनी बना दिया हुकूमत ने या हुकूमत के सपोर्ट करने वालों ने। आप इतना तो बता दीजिए कि इस मार्च को खूनी बनाने का मंसूबा हुकूमत का था, PTI के अंदर कुछ लोगों का था, बाहर की कुछ ताकतों का था, किसका था? देखिए सलीम साफ़ी साहब, ये मुनासिब बात नहीं होगी कि मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरे पास, मुझे ये तो पता है कि खान साहब के बाहर दुश्मन हैं, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा हैं। और इमरान खान साहब को बाहर की दुश्मनी से पहले अंदर के दुश्मन यहाँ तक लिए हैं। और देखिए PTI के अंदर बहुत काबिल लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी, जिनको चांस ही नहीं मिल रहा। एक शिकंजा बना दिया है, एक लॉबी के तहत काम चलती है। होता क्या था कि IB एक रिपोर्ट देती थी, मन पसंदीदा, ख़ास की रिपोर्ट भी ऐसी आती थी, ख़ास की इन्फॉर्मेशन भी वैसी जाती थी। फिर ये सांप जाते थे, 11 बजे एक ब्रीफ करता था, 2 बजे एक ब्रीफ करता था, 4 बजे एक ब्रीफ करता था, 6 बजे एक ब्रीफ करता था, नौकर भी वही बात करता था, ड्राइवर भी वही बात करता था। तो एक इंसान है, उसको आप बार बार ये दिखाएं ऑरेंज है, और ऑरेंज को कहें ये ब्राउन ऑरेंज है, तो वो ब्राउन ऑरेंज मान लेगा।
ठीक है। तो इमरान खान साहब, दुनिया के हर इंसान जो है वो अपनी टीम के ऊपर भरोसा करता है। इमरान खान साहब ब्लाइंडली भरोसा करते थे, इसलिए उनको यहाँ तक पहुँचा दिए। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी जान को भी बचाई रखे और उनकी सियासत को भी बचाए रखे, क्योंकि इस वक्त मेरी टीम भी वही काम कर रही है जो उनकी टीम ने कि मुझे ब्रेक लेने का कह रही है। तो एक ही ब्रेक, वापस आएंगे तो फैसल वावड़ा साहब के साथ कई अहम दीगर मौज़ूआत पे बात होगी। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। हमारे साथ हैं जनाब फैसल वावड़ा साहब। फैसल वावड़ा साहब, आप इमरान खान के, जिस तरह मैंने शुरू में, बड़े शहदाई थे, उन पे मुश्किल वक्त आया, फिर ऐसे वाक़यात हुए, मसलन आज़म स्वाति के साथ जो कुछ हुआ और जो वो कह रहे हैं, ये तवक्को आपसे नहीं थी कि इस मुश्किल वक्त में आप उनको और आज़म स्वाति और इमरान खान को छोड़ेंगे? देखें सलीम साहब, स्वाति साहब की जहाँ तक फिर इमरान खान साहब के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। स्वाति साहब की बीवी जो है वो मेरी माँ की जगह है, लेकिन कोई पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोई गैरतमंद आदमी अगर उसका मिसाल के तौर पे वाक़या और वीडियो सच्ची भी हो तो उसका पहला जवाब होता है कि ये वीडियो गलत है, ठीक है। लेकिन ये कह देना कि मैं अपनी बीवी के साथ जुडिशल सुप्रीम कोर्ट के गेस्ट हाउस में था, फिर सुप्रीम कोर्ट का जवाब आना कि वो उस गेस्ट हाउस में नहीं था, फिर कहना कि दूसरे गेस्ट हाउस में था जुडिशल काउंसिल के, उसके भी जवाब आना कि वो नहीं था, उसके बाद कहना कि मेरी बीवी बच्चों के पास ओरिजिनल वीडियो है, फिर उस बीवी बच्चों को अमेरिका भेज देना, फिर ये सब कुछ गालम गलोच करना, फिर ये रोना जब कुछ ना काम आया, ठीक है, फिर ये मार्च करना, ये सब कुछ क्यों हो रहा था? स्वाति साहब ने बीवी बच्चों को अमेरिका भेजा है? अमेरिका भेज दिया। उसके बाद जो 2 जगहों का जिक्र उन्होंने किया, फिर कहा कि मेरे पास जो ओरिजिनल है वो मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को दिखाऊंगा। तो फिर अगर उनके पास ओरिजिनल आई तो कैसे आई और बाकियों के पास जाली कैसे है? तो आप खुद एक काम खुद अपनी ज़ात से काम करा लें, सिर्फ 3 मकासद इस्तेमाल करने के लिए। एक क्या कि आप आर्मी को और जनरल फैसल को मुतनाज़ा बना दें, ठीक है। कौम गैरतमंद कौम है, वो प्रेशर में आए, प्रेशर क्रिएट करें, फ़ौज और अवाम का आपस में झगड़ा हो जाए। और तीसरी चीज़ है कि आपको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट का बना दिया जाए। अगर ये सियासत है सर, तो मैं सियासत पे थूकता भी हूँ। नहीं तो आप ये कहना चाहिए कि ये वीडियो उन्होंने खुद बनाई है। सलीम साफ़ी साहब, देखिए इमरान खान साहब सादे आदमी, उनको समझ ही नहीं आ रही। मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। पहले कहा कि वीडियो आई है, ठीक है, फिर कहा मैं इस कमरे में था सुप्रीम कोर्ट के, ताकि सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो जाए कि उनके कमरे में कोई किसी ने कैमरा तरदीद कर दी। फिर दूसरी जगह का नाम लिया, जुडिशल काउंसिल का, जुडिशरी का कॉम्प्लेक्स का, वो तरदीद आ गई। फिर रोना गाना किया, वो काम नहीं चला। फिर मार्च की हर वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने ताकि वो प्रेशर आए। फिर जब कुछ नहीं मिला और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त तक सबको पता चल गया था कि असलियत क्या, खुद भी पता था कि पानी खुल गई है, फिर उन्होंने गालियां दी, माँ बहन की गालियां दी फौज को, एक जनरल को। मैं कहता हूं जनरल क्या, एक आम आदमी को भी आप बहन की या माँ की गाली दें डायरेक्ट, उसकी गैरत को जगा रहे हैं ताकि वो लड़ाई पे आ जाएं, ताकि वो सानिया हादसा हो जाए। क्योंकि सबको पता है जनरल फैसल गैरतमंद आदमी है। और माँ मेरी और आपकी माँ भी सांझी है। मेरी वालदा का पिछले साल इंतकाल हुआ, क्या क्या लफ्ज़ से उनको इन ट्रोल्स ने किया। तो मैं पर्सनल हूँ कुछ चीज़ों के अंदर। जब मैं पर्सनल हो गया तो पर्सनल का मतलब है मेरे पर्सनल इमोशंस आ गए। ये थोड़ी कोई तरीका है, एथिक्स होते हैं झगड़े के, कि आप किसी की माँ बहन को रगड़ दें, माँ बहन की गालियाँ दे दें प्लेटफॉर्म्स पे, बीइंग अ सेनेटर, बीइंग अ लेजिस्लेटर। और आपने मुफाद का इस्तेमाल, आपको मिलना क्या था, ये सारा ड्रामा करके आपने फैसल को रिमूव कराना था, जनरल फैसल को, ठीक है। आपने फ़हीम को रिमूव कराना था, क्योंकि आपके साथ एक ख़ास भी इसमें मिला हुआ, दोनों ख़ास मिले हुए थे। और आर्मी और आवाम को सामने ले आना था। गैरत के मामले तो पूरी कौम खड़ी होती है, ठीक है। लेकिन और एंड में आपने ऑपोजिशन का लीडर बना था, सेनेटर का। लानत इस चीज़ के ऊपर। लेकिन फैसल वावड़ा साहब, एक इंसान और 75 साल इंसान, वो क्यों ऐसा कर सकेगा कि अपनी और अपनी बीवी की वीडियो खुद बनाएं? सलीम साफ़ी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, कोई दुनिया का गैरतमंद आदमी अगर उसकी असली वीडियो भी निकल आए तो उसका पहला सवाल ये होता है कि उस पर पर्दा डाल के वो कहे ये गलत वीडियो है। वो बार बार चीख चीख के बोल रहे हैं असली है, जो असली है वो मेरे पास है, मैं इस कमरे में या इस गेस्ट हाउस में था। कभी दुनिया में आपने सुना? और वो गेस्ट हाउस की बातें भी डिनाइल पे आ जाएं, लिखत के आ जाए, तरदीद हो जाए कि वो वहाँ मौजूद नहीं था, तो उसके बाद आपको रॉकेट साइंस चाहिए इस चीज़ के लिए। लेकिन तुम्हारे महबूब खान, वो भी रोज उनका जिक्र करते हैं। सादा आदमी है ना, उनको इमरान खान साहब का साजिशी दिमाग ही नहीं है।
ये साजिशी लोग हैं, इनका बैकग्राउंड चेक करने की ज़रूरत है। इनके साथ 2 खास साजिशी लोग बखासे से मिले हुए हैं, इनके साथ भी 3 सांप हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप सीक्वेंस अगर लें तो आपको खुद ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ समझ आ जाएगी। इतना सादा वो भी नहीं है। और ये जो रोज़ाना सेनेटर्स आपकी पार्टी के रोज़ाना जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने मुजाहरा करते हैं, तो अगर दाल में कुछ काला नहीं है और आज़म स्वाति झूठ बोल रहे हैं तो कोई अदालती कार्रवाई क्यों नहीं होती? सर ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। आप मुझे बताएं, अगर सब कुछ ठीक था और सब कुछ सच्चा था आज़म स्वाति के केस के अंदर, तो क्या आज़म स्वाति को क्या ज़रूरत थी कि वो माँ बहन की गालियाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल फैसल को दे? माँ बहन की गालियाँ प्लेटफॉर्म पे। माँ बहन की गाली का मतलब ये कि सलाफी साहब आप भी कबाइल के हैं। अगर मैं आपकी माँ के बारे में इतनी सी बात करूंगा, आप मुझे शो के अंदर कैमरा के सामने गाड़ देंगे, या आप मेरी माँ के लिए बात करेंगे शो के अंदर तो वीडियो के सामने मैं आपको गाड़ दूंगा। गैरतमंद आदमी उसको कहते हैं। लेकिन अगर ये इंस्टिगेट कर रहे हैं उस सिचुएशन को कि आमने सामने फौज और आए कि अगर आप किसी की इस तरह की जाती वीडियो मेरे और आप जैसे बंदे की 75 साल की अच्छा, या अगर किसी यंग हमारी माँ की, या अगर खुदा न खास्ता कोई आपको बेलिबास कर दे, मुझे बेलिबास कर दे, तो मैं तो फिर हर हद तक जाऊंगा उस जिंदगी से। फिर तो मेरे लिए मरना बेहतर है। फिर आपकी बात में गाली तो फिर मामूली चीज वफादारी हो ना। आपने कहा मैं यहाँ ठहरा वो गलत, आपने कहा मैं यहाँ ठहरा वो गलत, आपने कहा कि असली वीडियो मेरे पास है, मेरे बीवी बच्चों पास है, उनको अमेरिका भेज दिया, आपने कहा जो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है वो जाली है, असली वीडियो मेरे पास है, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज को दिखाऊंगा। सवाल है ना सारे, आपसे पूछेंगे भाई तुम्हारे पास असली है बाकी जाली है, तो तुम्हारे पास असली कैसे है और जाली कैसे है? फिर आप रोज़ाना उसका नाम लें, फिर आप रोज़ाना FIR का नाम लें, फिर रोज़ाना आप उसको मुतनाज़ा बनाएं फ़ौज को, वो नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट का मार्च की, वो नहीं हुआ, रोना धोना हुआ, उस पर कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ के बाद फिर क्या ऐसी वजह मिली कि आप डायरेक्ट माँ बहनी गालियों पर आ गए? आप फ्रस्ट्रेट हो गए ना। आपकी अल्लाह ताला भी तो कोई चीज़ है ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आप प्लान करते हो। क्या इतना बड़ा ड्रामेबाज है, आपको उसके रोने ने भी आपका दिल नरम नहीं किया? देखिए साफ़ी साहब, वो साजिशें रचते जा रहे हैं मेरे चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए, और मैं सच बोलता जा रहा हूँ। वो खान साहब के लिए रोड़े अटकाई जा रहे हैं, मैं रोड़े उठाई जा रहा हूँ। मैं इमरान खान साहब के लिए आखिरी वक्त तक इन कीड़े, इन साजिशी, इन सांप, इन खास से उनको बचा के छोड़ूंगा। और मेरी गुजारिश इमरान खान साहब ही PTI है, PTI इमरान खान साहब है। में वो इतनी बड़ी ड्रामाबाजी क्यों करेगा कि अपने आप को बेइज्जत करे? मेरी बात सुने, बेगैरती, मुफाद परस्ती के लिए आपको 20 साल का होना ज़रूरी नहीं और 80 साल का होना ज़रूरी नहीं। ये इंसान की फितरत के अंदर होता है। जब फितरत आदमी की ख़राब हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और जो चीज़ें पास्ट में हमारी गवर्नमेंट के दौरान जो हुई, जो उस बेगुनाह बच्ची के साथ जो गांव में काम हुआ, उसके बाद आप समझते हैं कि आपको यकीन करने की ज़रूरत है चीज़ों के अंदर। लेकिन देखें, जो मुतासरा फरीक होता है ना, उसका मौक़िफ़ समझा जाता है ना। देखिए मेरा तो कोई, शाहबाज गिल कहता है मेरे साथ ये हुआ, ये कहता है मेरे साथ ये हुआ, तो अगर आप उनकी बात को गलत समझते हैं तो आपके पास क्या सबूत है कि ये क्या गलत? मैंने तो जो बातें कही हैं उनको रिवर्स करके उस पर जुडिशल काउंसिल बना लें या जुडिशल GIT बना लें, आपको सब दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। मैं तो आपको कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिसको बैक ना कर सकता हूँ, जिसके शवाहिद ना मिलें या मेरे पास कुछ शवाहिद ना हो उसको इंडोर्स करने के लिए। देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब इस गलाजत का हिस्सा नहीं है, इस साजिशी दिमाग का। लेकिन आप कहते हैं कि 3 सांप अंदर 2 सांप बाहर, नाम उनका आप नहीं ले रहे, आप कहते हैं वो इनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आज़म स्वाति को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैसल वावड़ा को कोई इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि यही मामला आपका अरशद शरीफ के केस के मामले पे भी है कि बिल्कुल जो अरशद शरीफ की फैमिली कह रही है, जो उनका TV चैनल कह रहा है, उससे बिल्कुल उलट बयानिया है आपका, और उस पर भी पूरी डटाई के साथ आप खड़े हैं। सलीम साफ़ी साहब, जो बयानिया मेरा पहले दिन था, वरना तो पाकिस्तान सो रहा था। ये तो एक एक्सीडेंटल आइडेंटिटी का मसला था, ये तो फाइल बंद हो गई थी अरशद शरीफ साहब की। तो जो बातें मैंने की वो बातें सही भी साबित हुई और FI ने भी उसको इंडोर्स किया। वो क्या था? कत्ल की साजिश पाकिस्तान में हुई, ये एक प्लान्ड मर्डर है, टारगेटेड मर्डर है, वो बात साबित हो गई। लैपटॉप फ़ोन नहीं मिलेगा, नहीं मिला, क्लोज रेंज से मारा। वो लैपटॉप जो कहते हैं मुराद सईद साहब के पास है, मुझे नहीं पता वो कौन सा लैपटॉप की वो बात करें, लेकिन जो लैपटॉप कीनिया में और फ़ोन था वो नहीं मिला, क्लोज रेंज से मारा गया, वो भी सही साबित हो गई। तो अगर मैंने एक चीज़ साबित कर दी और उसके बाद पूरा मीडिया जाग गया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया जाग गया, सिर्फ उस तरफ चलना शुरू हो गई सिमत, और एक कातिल तक आप पहुंच जाते हैं, तो मैंने तो बहुत बड़ा काम किया है। मैं, आप कह रहे हैं कि सब इस्तेमाल हो गए, मैं इस्तेमाल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हो सकती है। आपका दोस्त भी था, एज ए दोस्त भी आप, मैं तो मेरा हक है ना, मैंने वो हक अदा किया। तो ये बताएं कि उनका कातिल कौन है?
जिन सब के नाम ले रहा हूँ उनके ताने बाने आपको मिलेंगे, जिन सब की तरफ जा रहा हूँ वक्त आने पे नाम भी ले दूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। और मैं जब नाम लूँगा तो सिर्फ ज़बानी नाम नहीं लूँगा, इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, उन बातों को किसी हद तक प्रूफ भी कर दूंगा कि मैं सही कह रहा हूँ। कीनिया की हुकूमत इन्वॉल्व है? कोई डिपार्टमेंट उनका इन्वॉल्व ज़रूर हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उनके कत्ल का मंसूबा बना, तो ये उनके जाने से पहले बना? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। एंड गेम तो जिसको पता थी वो पता थी, लेकिन जब पहले मरहले में उनको भिजवा दिया यहाँ से तो आधी गेम तो वहाँ बन गई। फिर दुबई से आगे भिजवाया, वहाँ गेम बनाने वाले को पता थी, उसको तो बेचारे को नहीं पता थी। अगर हमें भी उस वक्त पता होता कि इसके साथ ये होना है तो हम भी उसका नाम आप साथ ये भी कहते हैं ना, बार बार कहते हैं कि कातिल या मंसूबा साज पाकिस्तान में 100% है, अभी भी पाकिस्तान में। अभी भी पाकिस्तान में। किस शोबे से ताल्लुक? बस वो तो अब सारे खास और सांप और कीड़े और गटर के कीड़े सभी मिलेंगे आपको उसके अंदर, मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं अपनी कन्विक्शन, अपनी ईमान से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ये काम कर रहा है। पीटीआई के अंदर से भी कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? गोली चलवाने तक इन्वॉल्व नहीं हो सकते, भिजवाने तक, बहकाने तक तो बिल्कुल है, इसमें तो कोई राय नहीं होनी चाहिए। उनकी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग भी हो सकते हैं इस तरह बहकाने तक, किसकी भिजवाने तक? ऑर्गेनाइजेशन? अरशद शरीफ मरहूम के? नहीं, मैं नहीं समझता कि अगर आप सलमान इकबाल साहब का पूछ रहे हैं तो सलमान इकबाल साहब के ख़ानदान को मैं जानता हूँ समेत सलमान इकबाल साहब। ठीक, ये बात बेबुनियाद होगी कि वो किसी को कत्ल, किसी आम आदमी को, वो तो उसका भाई था। लेकिन पीटीआई के कुछ सांप वगैरह इन्वॉल्व हो सकते हैं, पहुँचाने तक, बहकाने तक, भिजवाने तक 100%। हाँ। ट्रिगर चलाने तक नहीं मैं कह सकता, हाँ। लेकिन भिजवाने तक तो बिल्कुल उनका। ये कल जो राना सनाउल्लाह ने मेरे साथ इंटरव्यू में कह दिया कि वो जो दो बंदे हैं 100% वो इन्वॉल्व हैं, कि वो मर्डर के दौरान भी वो इन्वॉल्व थी। मैंने ही सबसे पहले खुर्रम और वकार, हाँ। ये मैंने ही सबसे पहले शहजाद इकबाल के शो पे बताया था, हाँ। कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है। और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि या तो अरशद शरीफ को उतार के मारा है और फिर गाड़ी में बिठाया है, या ड्राइवर को उतार के फिर गोली चला के फिर ड्राइवर को बिठाया। तो उसमें ड्राइवर तो खुर्रम ही था ना, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत तो नहीं। लेकिन उनकी फैमिली जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगा रही है और जो इस वक्त ताकत और इख्तियार भी रखती है और जिन्होंने उनके खिलाफ FIR दर्ज की हैं, तो आप उनके बारे में किस बुनियाद पे इतने वसूख से कह सकते हैं कि वो इन्वॉल्व नहीं है? FIR एक साइड ज़रूर हो सकती है, लेकिन क्या FIR तो मेरे भी कटी हैं, FIR तो आप पे भी कटी हैं, FIR तो पूरी दुनिया में कटी हैं। और FIR ने कटने के बाद भी अरशद शरीफ पाकिस्तान में मौजूद था, अरशद शरीफ को हर केस में बेल मिली है, ठीक है। तो कोई ऐसा शवाहिद नहीं है ना। और प्लस ये कि करंट रजीम की अगर आप बात करें तो उनको फ़ायदा क्या है इस काम का, ठीक है। इस काम का फ़ायदा है ना, जिसको फ़ायदा हुआ या होना था वो तो चले नहीं हो पाया, लेकिन इसका फ़ायदा जिन जिन को होना है, जो उसके बेनिफिशरी हैं, वो तो आपके पास उंगलियों में है ना। वो 5-7 आदमी निकलेंगे आपको जो इसका बेनिफिट। तो सबसे ज़्यादा तो उसको इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा फायदा उससे उठाना वो चाहते हैं। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि सलीम साहब इमरान खान साहब इस बेरहम या बेदर्दी वाले काम के अंदर इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपको ये फ़ायदा ये पता करना है कि इसके फ़वाइद और फ़ायदे किसको थे, इसकी टाइमिंग्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन आप ये कहते हैं कि फैमिली या PTI की तरफ जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा है, आप यकीन से कह सकते हैं कि उनका कोई हाथ नहीं है? मैं तो देखिए, मेरी कन्विक्शन लाइन 99.9% 100% अल्लाह की ज़ात है। हुकूमत और ISI दोनों के लेवल पे आप कह रहे हैं? देखिए, ISI के ऊपर तो मैं 100% क्लियर हूँ, और नॉट बिकॉज के कोई ISI का मुझे डर है। मुझे कोई ISI रोज़ी रोटी या रिस्क का इज़्ज़त नहीं देती। जो हक की बात है वो हक की बात है। ठीक, करंट ISI का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर। ठीक, लेकिन हमारी रोज़ी रोटी जो है ब्रेक से वाबस्ता है। तो नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया फैसल वावड़ा साहब हमें वक्त देने। नाजरीन, एक ब्रेक और उसके बाद आज़म स्वाति ही के मामले पे बात होगी, लेकिन फैसल वावड़ा के साथ नहीं बल्कि कुछ और लोगों के साथ। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। नाजरीन, PTI सरकार में हमारे साथ जो कुछ होता रहा उसका बहुत मामूली हिस्सा आप लोग जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं बल्कि मैं ये दावा कर सकता हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग हुई तो वो इस पाकिस्तान में इस आजिज़ की हुई, और जिसमें हमारी माँ तक को गालियाँ पढ़वाई गई। और बाकी जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं अब उसकी तफसील की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसके बावजूद भी न फ़रीक़ थे न फ़रीक़ बनेंगे, बल्कि हमारा काम रिपोर्ट करना और तज्ज़िया करना है। इसलिए जब शहबाज गिल साहब ने ये दावा किया
कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, तो मैंने न सिर्फ ट्विटर के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए उसकी मज़म्मत की बल्कि उसकी इंक्वायरी का मुतालबा किया। और जब आज़म स्वाति साहब ने ये दावा किया कि उन्हें बेलिबास किया गया है, तो मैंने न सिर्फ ये कि मज़म्मत की बल्कि उनके इंक्वायरी का भी मुतालबा किया। अब आज़म स्वाति साहब एक तरफ तो मेरे ख़्याल में अपनी क़ियादत की तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं, दूसरी तरफ वो इस ज़हनी कैफ़ियत में हैं कि वो इदारों को भी निशाना बना रहे हैं। तो मैं इस उसूल का क़तन कायल नहीं हूँ कि किसी से तकलीफ़ के वक्त स्कोर सेटल किया जाए, और अल्लाह गवाह है कि इस मौका पे मेरी हमदर्दियाँ आज़म स्वाति साहब और उनकी फ़ैमिली के साथ हैं। लेकिन मैं अपने प्रोग्राम का अगला हिस्सा जो दिखाना चाहता हूँ वो आज़म स्वाति साहब या उसके ख़ानदान के ज़ख्मों पे नमकपाशी के लिए नहीं, बल्कि जो अब लोग ताकत में आए हुए हैं या जो अब साहिब इख्तियार है उनकी इबरत के लिए दिखाना चाहता हूँ। और ये उनसे इल्तिजा करता हूँ कि जो कोई जितना भी ताकतवर है, जो कोई जितना भी अमीर है, जो कोई जितना भी बारसूख है, जिसके पास हाथ में जो भी डंडा है, तो वो ये वक्त याद रखें कि ये ताकत, ये दौलत, ये शोहरत ये हमेशा नहीं रहती। आपको याद होगा कि आज़म स्वाति साहब के घर के साथ जो इजाफ़ी ज़मीन थी उसमें एक गरीब IDP बाजौड़ से ताल्लुक़ रखने वाले की उनकी गाय दाखिल हुई थी, और उसके जुर्म में आज़म स्वाति साहब ने उनके साथ क्या कुछ किया, फिर उसी जुर्म में IG इस्लामाबाद को तब्दील किया गया। तो उस वक़्त उस मुतासरा फ़ैमिली के साथ 4/11/2018 को, यानी जब तब्दीली सरकार इक़्तिदार में आई थी और वो पूरे जोबन में थी, तो उस वक़्त ये वाक़या पेश आया था। तो उस मुतासरा फ़ैमिली के साथ हमने जो जिरगा ऑन एयर किया था उसका एक मामूली हिस्सा आपको दिखाते हैं। बात यह है कि उस वक़्त मैं दुकान पे था, मैं तो रात ही शाम को नमाज़ पढ़ के फिर मैं आ गया। ये बच्चा मेरे पीछे आ गया, ये छोटा, ये वाला। हाँ, उसने बोला कि उधर लड़ाई हुआ हमारा और वो लोग आए थे हमारे पीछे, फिर क्लाशिन को, अब ये सारे बातें बता रहे थे, मगर लड़ाई जो हुआ वो तो मेरे घर के हुआ। अच्छा, लड़ाई के वक्त आप घर पे मौजूद नहीं थे? मैं भी घर पे नहीं मौजूद था, मेरे वो बेटा भी नहीं था। अच्छा, हाँ, ये वाला बेटा? हाँ, वो वाला बेटा, हाँ, ये भी नहीं था। गाय ने क्या किया था? वो कहते कि आपकी गाय ने, इसने जो है जुमे के लिए गया, जैसे तो उधर उसने बांध लिया था, पता नहीं खुद चले गई या खुद किसी ने खोल दिया या खुद खुल गया, जैसे भी हो, मगर उसमें रस्सी जो है ना इधर इसके जो है ना ये कांटे तार के भी अंदर चले गई थी। आप बताएं कि वो लड़ाई कैसे शुरू होगी? इनके बंदे इधर आ गए? जी। अच्छा, आके उन्होंने क्या किया? आके बस अचानक उनके लोग इधर घर के पास आ गए, तो मेरी माँ पे हाथ उठाया गया। मेरा भाई, बड़ा भाई था, तो बस लड़ाई उधर से शुरू हो गई। अच्छा, लेकिन वालिद साहब आपके घर पे नहीं थे? नहीं। अच्छा, उनके कितने बंदे आए थे? 7 बंदे? जी। अच्छा, और उसका बेटा भी था साथ? आज़म स्वाति का एक बेटा था, उस्मान खान, उसके खुद उनके साथ था? जी। और उनके साथ असलहा था? जी। और आप लोगों के पास असलहा नहीं था? हम खाली हाथ है बस। पुलिस को फ़ोन उन्होंने किया था या आप लोगों ने? हमने किया था। तो जब पुलिस आई और उन्होंने बताया तो वो उनको ले जाने की बजाय आपको ले गई? हाँ, बस वो तो उनकी मर्जी है। अच्छा, ये 26 तारीख थी, हाँ, जुम्मे का दिन? जुम्मे का दिन, बस 3 बजे तकरीबन लड़ाई हुए। अच्छा, हाँ, फिर मैं अच्छा, तकरीबन पुलिस आपको ले गई? पुलिस मुझे नहीं, एहलिया को ले गई? पुलिस मुझे ना, मेरा बेटा और मेरे जो है बेटी और मेरे जो है ना वो बीवी, ये तीनों उधर थाने चले गई। और इनको? ये नहीं था, ये नहीं लेके गया। आप अपनी वाइफ का, एहलिया का, बेटी का और एक बेटे को लेने के लिए थाने गए, तो उन्होंने उधर आपको भी साथ बिठा दिया। और फिर जब ये बैठा अगले दिन आप लोगों की खबर लेने के लिए आ गया, तो आपको भी अंदर कर लिया? उनको बिठा, हाँ, अंदर। अच्छा, फिर ये आया शामी, ये तकरीबन ज़ोहर के वक़्त देखने वास्ते, क्योंकि हमारे माँ बाप आए नहीं, फिर इनको भी बिठा दिया। फिर जब मीडिया में इनकी तस्वीरें आई है, तो फिर जो है ना वो आज़म स्वाति साहब के बेटे जो है आ गया और मेरे वाला से दूसरे दिन इनको भी बिठा दिया? हाँ, इनको भी बिठा दिया, इनको सुबह भी बिठा दिया, इनको जो है फिर वो कहते ये कैमरे में आए हुए हैं, तो इनको भी बिठा दिया। और इनको बिठा के जो है ना वो फिर जब मीडिया में शोर मचा, तो वो जो है ना इनको नाम काट दिया था।
जिस दिन इनको ताने में बंद किया, और आपके वालिद साहब, घर पे आप लोग कौन कौन रह गए? मैं तो और तीन छोटी एक ये थी, 3 छोटी बहनें थे और 2 भाई थे छोटे। ये भी थे जी जी। हाँ। अच्छा, एक इनसे भी छोटा है। जी 2 इनसे छोटे। अच्छा, और घर में सिर्फ आप थे, तो आपने, ये लोग रो रहे थे जब वालिद साहब भी नहीं थे, माँ भी नहीं थी, बाप भी नहीं थे, तो रो तो ज़रूर थे, पर बस कुछ खिलौने वगैरह जो है ना, इससे जो है ना आप इनको बहलाते रहे उसको। जी। और जब वालिदैन घर पे नहीं थे तो उस रात आपको डर नहीं लग रहा था? इसी जंगल में आप अकेले थे। क्यों नहीं लग रहा था, पर बस क्या करें, मजबूर है। वो एक रात आप लोगों ने इसी तरह गुजारी, बस आप थे और ये बच्चे थे? 2 रातें ऐसे गुजारे। 2 रातें ऐसी गुजारी। जी। और इनके लिए फिर खाने वगैरह का, जब शाम को अम्मी नहीं थी घर पे, तो खाने का क्या किया? कुछ रोटी थी वो खिलाई, फिर होटल से लेकर आते। अच्छा, जी। तो ये पड़ोसी आपके लिए नहीं बना रहे थे? पड़ोसी को तो इधर जो उधर काना जो है ना, तो हम आटा लेके गए उधर, उसके पीछे पुलिस आए कि तू भी इसका रिश्तेदार है, तू भी आ जेल। उसका वो शोहर का और बेटे का नाम लिख दिया। फिर उसके बेटे घर में आते नहीं थे, पता नहीं काम पे थे। फिर उन्होंने भी हमारा जो है ना वो खाना वगैरह बंद कर दिया। तो फिर उधर से होटल से लेकर आता था। बहरहाल इस जुल्म के बाद जो कुछ उनके साथ हुआ, आपको याद होगा कि साकिब निसार साहब ने उस वक़्त एक पूरा ड्रामा रचाया और JIT भी बना दी। उस JIT की रिपोर्ट भी आई, लेकिन मैं ये दावे से कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान उस वक्त साकिब निसार अगर उस चीज़ को आगे परसू नहीं कर सके तो वजह उसकी ये थी कि आज़म स्वाति साहब की पुश्त पे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी, और आज वो उस इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उस गरीब फैमिली के साथ फिर एक और PTI के सेनेटर और MNA को साथ मिला के उन्होंने उन पे दबाव डाला। तो हमने फिर उस मुतासरा फैमिली को ज़हमत दी और उनके साथ दोबारा एक जरगा किया। तो उस जरगा में उस मुतासरा फैमिली ने आज़म स्वाति साहब और उनके सरपरस्तों के किरदार के बारे में क्या कहा, वो मुलाहिज़ा कीजिए। आपको पता है कि पठानों को जरगा होता है, जरगा सारे बातें जरगे में होते हैं। फिदा मोहम्मद खान साहब, हाजी साहब, सेनेटर फिदा मोहम्मद खान, गुल जफ़र साहब, इनने हमारे साथ, गुल जफ़र जो बाजौड़ से MNA है PTI का, हत्ता कि ये मेरे घर वाले का रिश्तेदार भी है। 5 रिश्ते हैं, जो 5 रिश्तों का ख्याल न रखे तो उस बंदे का MNA के क्या ज़रूरत है, उनको ज़िंदगी में रहने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। उसने हमारे साथ बातें किया। पहले तो जब हम आते थे तो धमकियाँ लगाता था। जिस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट जाते थे तो उसने हमारे साथ बात किया, हम आपके लिए ये नौकरियाँ करेंगे, ये पैसे देंगे, ये करेंगे, आप जो है उनको। धमकियाँ कौन लगाता था? ये गुल जफ़र आपको धमकियाँ देता? हाँ, गुल जफ़र। तो क्या धमकियाँ देता था? उसने बोला कि अगर आप न करें तो ये स्वाति साहब जो है ना वो आपको ऐसे जगह पे पहुंचाएंगे कि आप आ ही नहीं सकते हैं, मार लेंगे आपको, हमारे सारे खानदान हम ख़त्म करेंगे। ये गुल जफ़र कहता था। अच्छा, फिर जो है फिर जरगा किस किस ने किया और क्या? गुल जफ़र तो फिदा साहब। यानी आप लोगों ने उस धमकियों के खौफ से सुलह कर ली? हमने सुलह तो फैसला उसकी वजह से हो गया। हमने बोला जो आपको जैसे मंजूर है वो कर लो। जिस वक़्त हमने उनको जो है ना वो हाँ कर दिया, तो जिस वक़्त हमने वो ये आज़म स्वाति साहब के साथ मैं ख़ुद मिला हूँ, मैंने बोला जो जरगे ने बात किया था वो मंजूर है। वो कहता है मुझे को बुलाया था आज़म स्वाति साहब, उसकी बीवी और उसके जो है ना नूह भी, इनको बता दिया कि हम इंशाल्लाह आपके जो मुतालबात हैं हम पूरा करेंगे। नहीं, किसकी बीवी? और ये स्वाति साहब की बीवी और स्वाति साहब के नूह। अच्छा, तो फिर जरगा में क्या फैसला हुआ था? दरअसल सर जी जरगे में फैसला हुआ था कि हम जब जेल से आ रहे थे तो उसने गाड़ी में हमें बता दिया कि अगर मुंह खोला, पहले बात तो गाड़ी में सबको अलग अलग धमकी दी। हम किसने दी? हमारे मैंने गुल जफ़र खान ने जो बाजौड़ के मैंने। अच्छा। उसने गाड़ी में सबको दो को अलग अलग बिठाया। मेरी वालदा और मेरी बहन अलग गाड़ी में था, मेरा वालिद अलग गाड़ी में था और हम दोनों भाई अलग गाड़ी में थे। सबके साथ मिलकर उसने कहा अगर आप लोग मुंह बंद करके रखोगे, कुछ नहीं बोलोगे, बस जो आए बोलोगे, बस हो गया काम। अगर ये बात आप बोलोगे तो आप लोगों की ज़िंदगी भी बच जाएगी, आपको कोई मारेगा भी नहीं
और आपको ना जेल पड़ेगी और ना कोई मसला बनेगा। और अगर आप कुछ बोलोगे कि नहीं हमारे साथ ज़्यादती हुए या इंसाफ की आवाज़ उठाओगे कि हमारे साथ इंसाफ हो जाए, तो वो बोल रहे कि आज़म स्वाति 10-12 लाख रुपए किसी को देकर आप लोगों को ख़त्म कर देगा, पूरे ख़ानदान समेत हम इनके साथ नहीं लड़ सकते। अच्छा, फिर फैसला क्या हुआ? फिर फैसला उसने बोला 2 साल आप लोग क्यों खामोश रहे? उसने फैसला ये किया था कि हम आपको 50 लाख रुपए देगा, 2 नौकरियां देगा और एक घर बना के दे देगा। जो उसने हमारा घर गिरा था उस घर का बोल रहा, उसको वो बोल रहा कि उसके बजाय हम आपको गांव में जिधर चाहिए आपको घर दे देगा। हमारे घर भी आज़म स्वाति ने गिराया था, तो वो बोल रहे उसके बजाय हम आपको घर भी दे देगा, नौकरियां भी देगा, बिजली पानी वगैरह सब कुछ देगा, जो सहूलियत और 50 लाख रुपए देगा। और 50 लाख रुपए दोनों। ये फैसला किसने किया था? ये सेनेटर फिदा मोहम्मद खान और एमएनए गुलजफर खान जो बाजौर का एमएनए, ये इसने किया था। अच्छा, तो ये काम उन्होंने नहीं किए? नहीं। जिस वक्त मैंने फ़ोन किया फिदा साहब को कि फिदा साहब आपने जो हमारे साथ बात किया, गुलजफर को फ़ोन करता था, फिर गुलजफर ने ये साबिर साहब ये बोला कि मैं तो आपको कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो आपके पास आया ही नहीं, ये तो गुलजफर की बात थी। अच्छा, सेनेटर फिदा साहब इनकारी हो गए कि ये तो गुलजफर की बात है? सबके सब इनकारी हो गए। अच्छा, हाँ, गुलजफर और गुलजफर के घर में हम दोनों भी गया, हम 3 दफ़ा उनके घर गया, फिदा साहब के घर गया। फिदा साहब के भाई ने हमको बोला कि मेरे 2 बेटों का नौकरी उसने नहीं कराया तो तुम्हारा क्या कराएगा, वो तो पेशावर में रह रहे हैं। हम खुद जो है उनको दरगाह के पास गया था, दरगाह में गया था उनके घर। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आज के जरिए से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।